आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ऊप्स कंसेप्ट यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि इनहेरिट करना, जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल हो चाहे मॉनेटरी हो, आप अर्जित करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई क्लास की प्रॉपर्टीज जो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे इनहेरिट कर सकें किसी दूसरी क्लास में, इसे ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कीवर्ड है वो एक्सटेंड्स है आज के प्रोग्राम में। और हम करेंगे क्या कि एक क्लास बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कि स्टाफ क्लास है, और उसमें कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ फंक्शंस लिखेंगे, कुछ वेरिएबल्स लिखेंगे। उसके बाद एक दूसरी क्लास बनाएंगे, क्योंकि स्टाफ में आपके वर्कर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं। तो हम एग्जीक्यूटिव क्लास बनाएंगे और स्टाफ की जो प्रॉपर्टी उसे इनहेरिट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे अचीव करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पर क्योंकि हम एक मेन क्लास बनाना चाहते हैं, इसका नाम आप अपने हिसाब से रख दीजिए या फिर आप INH टेस्ट रख दीजिए और इसे फिनिश कर दीजिए, मेन बना दीजिए इसका। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर इस पर्टिकुलर फाइल जो भी बनने वाली है, इसका हम उपयोग बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारी बेस क्लास होंगी और जो हमारी सुपर क्लास होंगी। सुपर क्लास यानी कि जो पेरेंट क्लास है, और सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास। जो ऊपर होगी, समझ लीजिए, जो ऊपर होगी वो आपकी पेरेंट होती है, यानी कि जो जिससे इनहेरिटेंस होगा, और जो इनहेरिट करेगी वो चाइल्ड क्लास है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी मेन हो गई, ये हम फाइनल टेस्टिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पर इस जगह पे देखिए, जहाँ पर ये फाइल्स हैं, इधर पे हम यहाँ पर हमें क्लास ऐड करनी है। तो हम न्यू जावा क्लास कर देते हैं इसे, और इसका नाम हम रख देते हैं सबसे पहले स्टाफ। तो स्टाफ रख देते हैं इसका नाम और फिनिश कर देते हैं। हमारे पास एक क्लास बन के आ गई स्टाफ। अब जैसे ही हम इसे बना देंगे तो इसके अंदर हम कुछ मेंबर्स रखेंगे और मेंबर्स के अलावा कुछ फंक्शंस रखेंगे। और ये जो फंक्शंस और मेंबर्स रखेंगे, देखिएगा अब हम जब इनहेरिट करेंगे इसे तो ये अपने आप आ जाएंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम नाम और सैलरी कर लेते हैं। तो प्राइवेट और नाम होगा स्ट्रिंग और NAME नेम रख देते हैं। इसी तरीके से हम प्राइवेट डबल सैलरी कर देते हैं। प्राइवेट और सैलरी जो है डबल टाइप कर देते हैं। देखिए इस तरीके से प्राइवेट डबल सैल। अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसका कि जो भी वैल्यू पास की जाएगी ऑब्जेक्ट बनाते समय, नेम N में या S आपके सैलरी में, वो अपने आप आ जाए। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब नाम बिल्कुल सेम होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा इसका, और इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर सकते हैं। कौन सा? एक स्ट्रिंग N कर दीजिए और एक डबल S कर दीजिए। तो जो N में आएगा वो नेम में चला जाएगा, जो S में आएगा वो सैलरी में चला जाएगा। किस तरीके से देखिएगा, इसके अंदर लिखेंगे नेम में आप N को डाल दीजिए और सैलरी में आप सब S को डाल दीजिए। ये काम हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इस नेम को ले लेते हैं और सैलरी को, देखिए डाल तो दिया हमने कंस्ट्रक्टर के तहत, कंस्ट्रक्टर से डाल दिया। या हम देखिए दो तरीके होते हैं डालने के, कंस्ट्रक्टर से डाल सकते हैं या आप सेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब गेट नेम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे गेट नेम करके, और चूंकि ये रिजल्ट में क्या देगा, आपको स्ट्रिंग देगा, तो इसके सामने स्ट्रिंग आ जाएगा। और इसको पब्लिक टाइप बना दीजिए, यहाँ पर पब्लिक टाइप बना दीजिए। तो ये आपका हो गया। और ये क्या करेगा, केवल एक काम करेगा, रिटर्न नेम कर देगा। या इसी तरीके से एक और फंक्शन बना दीजिए जो रिटर्न सैलरी करेगा, यानी कि गेट सैलरी। तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से फंक्शन बना दीजिए, पब्लिक डबल क्योंकि सैलरी डबल है, रिटर्न करेगा रिटर्न सैल। तो हमारा ये एक क्लास तैयार हो गई जिसे हम कहते हैं स्टाफ। अब हम एक और क्लास जोड़ देंगे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में, और उसका जो है नाम अपना रखेंगे। देखिएगा आपके पास
एक न्यू आप एक ऐड कर सकते हैं नई क्लास जावा क्लास, जिसका नाम आपके पास, चूंकि हम स्टाफ में मैंने बताया कि 2-3 लोग हो सकते हैं, हम एक एग्जीक्यूटिव रख देते हैं। एग्जीक्यूटिव क्योंकि स्टाफ के अंदर अंतर्गत होता है, तो एग्जीक्यूटिव करके फिनिश कर दीजिए इसे। अब जैसे कि ये क्लास है, लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल चीज आ रही है। देखिए ये जो आज मैं बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम क्या करेंगे, इसमें सब कुछ ना लिख के, क्योंकि कुछ चीजें तो ऑलरेडी स्टाफ में लिखी हुई है, इसे बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है। हम केवल एक्सटेंड्स कर देंगे इसे। एक्सटेंड्स किससे? स्टाफ से। जो क्लास हमारे पास है ऑलरेडी, जस्ट अभी हमने बनाई ये वाली जो बनाई स्टाफ, हम क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव को एक्सटेंड कर देंगे स्टाफ से, तो स्टाफ की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे। और हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हमारे पास नेम और सैलरी तो अपने आप आ गई, बल्कि ये सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें आ चुकी हैं इसके अंदर। हम क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट और जोड़ देते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और DEPT कर देते हैं, डिपार्टमेंट और जोड़ देते हैं। तो 3 चीजें हो गई हैं एक्चुअली। 2 चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, वो यहाँ पर है, जो नेम और सैलरी। तो यहाँ पर नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। अब इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे, इसका नाम देंगे। और अब इसमें स्ट्रिंग n, इंट s, और आप कर सकते हैं स्ट्रिंग d, इस तरीके से पास कर सकते हैं आप। बल्कि आप एक काम करिए, फ्लोट करके कर लीजिए इसे, कि यहाँ पर हमने इसको डबल बनाया तो डबल कर लेते हैं इसको। तो हम करेंगे क्या कि हमने तीनों चीज इसमें पास करनी है, यहाँ पर 3 चीजें पास करेंगे। ये देखिए किस तरीके से होगा ये। स्ट्रिंग n, डबल s और स्ट्रिंग d, n और s। अरे ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बार बार क्यों करें। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया इंतजाम है। अगर हमको यहाँ का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, जो बेस क्लास है, ये चीज कॉल करनी है, मतलब लाइन 6 से लेकर लाइन 10 तक कॉल करनी है, तो हमको केवल एक शब्द लिखना पड़ेगा, उसे कहते हैं सुपर। ठीक है, सुपर में n और s पास कर देंगे, n, s। तो क्या होगा, ये जो n यहां पर डाला जाएगा वो स्टाफ के कंस्ट्रक्टर में जाके नेम में चला जाएगा। इस तरीके से जो s डाला जाएगा वो स्टाफ में जाके सैलरी में चला जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। लेकिन हमें डिपार्टमेंट वहां पर क्यों डिफाइंड नहीं है, तो डिपार्टमेंट को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट में d दे देंगे, DEPT में आपका d पास कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया। देखिए कंस्ट्रक्टर में भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर केवल डिपार्टमेंट को गेट करना है, क्योंकि सैलरी और नेम तो यहाँ पर गेट किया ही जा चुका है, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन बना देंगे हम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिपार्टमेंट और रिटर्न डिपार्टमेंट। देखिएगा पब्लिक गेट डिपार्टमेंट क्या करता है, रिटर्न डिपार्टमेंट करता है, वो स्ट्रिंग टाइप है। तो अभी हमारा जो दोनों क्लासेस हम बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपने इनहेरिटेंस, यहाँ पर इनहेरिटेंस वाले टेस्ट में जाते हैं और हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन लिखते हैं, जो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टाफ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए S1, और यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू स्टाफ, और क्या क्या डालना हमको, नाम और सैलरी। हमने लिखा न्यू स्टाफ, और देखिए स्टाफ एब्रम और सैलरी, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अब देखिए ये जो है इसमें गेट नेम और गेट सैलरी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में हम सीधा प्रिंट कर देंगे इसे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन इवन ये S1 डॉट गेट नेम, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ क्लास है इसमें नेम और सैलरी है। तो S1 डॉट यहाँ पर गेट सैलरी कर देंगे, बस सीधी सी बात कि हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गेट सैलरी कर देंगे। तो ये जो बात हो गई हमारे अभी स्टाफ क्लास के बारे में हो गई। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात एक और भी है कि जब आप इस प्रोजेक्ट में आएंगे ना, तो ये जो मेन है, मेन क्लास के साथ ही एग्जीक्यूटिव स्टाफ होनी चाहिए। अभी क्या था कि ये जब आप बनाएंगे तो आपको हो सकता है ये यहाँ पर हो, तो ये आपको जब ये क्लास किसी और फोल्डर में रहेगी तो आपको एग्जीक्यूटिव और स्टाफ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये ध्यान देने योग्य बात है। अब हम इसको रन कराते हैं
और आप देखिएगा अब्राम और 500 ये यहां पर आ गया। अब यही काम हम करेंगे एग्जीक्यूटिव के साथ। एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिएगा आप, एग्जीक्यूटिव का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एग्जीक्यूटिव M1 एग्जीक्यूटिव न्यू एग्जीक्यूटिव रीना 300 मार्केटिंग, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट आ गया है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों चीजें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, बल्कि M1 का कॉपी पेस्ट करता हूं। M1 की गेट नेम और गेट सैलरी आ जाएगी, और एक नई चीज जोड़ देंगे, वो है आपकी क्या होगा, डिपार्टमेंट। तीसरी चीज होगी डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, नेम और सैलरी आ रही है स्टाफ से, और ये जो तीसरी चीज जो आ रही है वो अपने आप से आ रही है, मतलब एग्जीक्यूटिव से आ रही है। अब देखिए, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, तो ये अब्राम 500 तो आपको स्टाफ से मिला, और रीना 300 और मार्केटिंग आपको यहां से मिला एग्जीक्यूटिव से। तो होपफुली आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं कि हमने एक स्टाफ क्लास बनाई जिसमें हमने नेम सैलरी बनाया, गेट नेम गेट सैलरी की। इसी तरीके से एक एग्जीक्यूटिव क्लास बनाई, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उसको स्टाफ से इनहेरिट कर लिया, तो ये सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पर केवल हमें डिपार्टमेंट देना पड़ा। तो जब हम सेट करने लगे तो हमने क्या किया कि सुपर NS कर दिया, यानी कि हमने जो आपका सुपर क्लास है, जो आपकी बेस क्लास है, उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और डिपार्टमेंट क्योंकि एक्स्ट्रा था वो डिपार्टमेंट डी अपने लास्ट में दे दिया, और गेट डिपार्टमेंट क्योंकि गेट सैलरी गेट नेम तो यहाँ हो ही चुका है तो यहाँ कर लिया। और फाइनली हमने मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाया, गेट नेम गेट सैलरी कर लिया, इस तरीके से गेट सैलरी गेट नेम कर दिया और गेट डिपार्टमेंट कर लिया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।